दर्शकों, आज मिलते हैं नेमीचंद सांडिल्य जी से और हमारे लिए बड़े फख्र और गौरव की बात है कि हमारे समाज में आज के युग में भी ऐसे पुरोधा व्यक्ति हैं जो अपने पठन पाठन अध्ययन अध्यापन के अलावा भी ऐसा समय निकालते हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। देखो, लोग कहते हैं कोरोना के समय में, ऐसे विपरीत समय में लोग घरों में पड़े रहे और नेमीचंद जी जैसे लोगों ने ऐसे समय में भी लोगों को चेताने के लिए एक पुस्तक रची। तो मैं इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे समय में भी कोरोना के विपरीत काल में भी आपने पुस्तक लिखी। सर, इसमें हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि आपने इसका नाम रखा ममता के धागे। तो ममता के धागे और एक माँ बेटी का चित्र है। मैं चाहूँगा कैमरामैन को जरूर दिखाएं कि माँ और बेटे का एक ममत्व के धागे के रूप में बड़ा सुंदर सा चित्र लिया है। तो आप इसमें क्या संदेश दिए, आप युवाओं के लिए क्या संदेश दिए? डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साक्षात्कार के लिए। कि जो ममत्व के धागे हैं, वस्तुतः ये एक ऐसे शीर्षक को दर्शाती है जहाँ ममता है वहाँ अदृश्य धागे भी मनुष्य को बांधते हैं, और वही ये प्रतीकात्मक तौर पे इस पुस्तक में इसकी पूर्ति करती है। कविता भी है। सर, कहीं ना कहीं आपने ममत्व की कोई कमी रही है या फिर आपने कहीं कमी देखी है? ये इस ममत्व में मैं जी रहा हूँ, इस ममत्व के धागों से ही बंधा हुआ मैं आज एक संयुक्त परिवार का एक हिस्सा हूँ, और इसीलिए ये मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक का भी सार्थक शीर्षक है। और मैं कामना करूँगा कि हर व्यक्ति इन ममत्व के धागों से बंध करके अगर जीवन जीने का प्रयास करेगा तो वह अनुशासित, मर्यादित और संस्कारपूर्ण जीवन जी सके। जैसा कि सर आपने बताया कि आप ममत्व के धागे से जुड़ करके अपना जीवन जी रहे हैं। दर्शकों, देखो कितनी गजब की बात बताई सर ने कि एक परिवार आज संयुक्त परिवार के रूप में बहुत कम मिलता है, जबकि भारतीय संस्कृति की सबसे पहली पहचान पृष्ठभूमि यहीं से शुरू होती है कि हम संयुक्त रूप से थे। लेकिन आज शहरीकरण के दौर में एकाकी प्रवृत्ति के कारण, अब इसके अलावा मैं और कितने कारण दूं ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप और मैं भी एकाकी परिवार के ही सदस्य हैं, अकेले रहते हैं। लेकिन एक इतना बड़ा परिवार के साथ, सर कितने भाई हैं यहाँ पे? जी, हम 3 भाई और 3 बहनें हैं। तीनों बहनें विवाहित हैं और हम तीनों भाई भी शादीशुदा हैं और एक ही परिवार में एक साथ ही रहते हैं। दर्शकों देखेंगे कि मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप देखिए कितना सुंदर बगीचा बना रखा, घर और बगीचा। आपको दिखाई भी नहीं देगा कि कहाँ घर है कहाँ बगीचा है। तो ये एकल परिवार में रहने के कारण यहाँ देखो व्यक्तियों का समूह होना भी व्यक्ति हैं, लेकिन साथ साथ देखो कि आपको साथ साथ आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, जानवर भी चहचहाते नजर आ रहे थे। जहाँ पर अपनापन होगा, जहाँ लोग एक साथ रहेंगे, जहाँ लोग एक साथ रहेंगे तो जानवर अपने आप दिखाई देंगे आपको। और ऊपर भी देखेंगे मधुमक्खियों ने भी अपना घर यहीं जमाया है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाएं। देखो छोटी छोटी बातें एक परिवार को कैसे लोगों के साथ जोड़ देती हैं। तो एक बार फिर से आगे के क्रम में बात करते हैं सर से कि सर आपने ममत्व के धागे जो पुस्तक रच करके लोगों को प्रेरित करने का एक अथक प्रयास किया। हम चाहते हैं ये अथक प्रयास सार्थक प्रयास में बदले, और हम आपसे एक अनुरोध और करना चाहेंगे कि भविष्य में भी क्या आपने कोई ऐसी कृति रचने की ठान रखी है? हाँ, अभी एक रचना मेरी हिंदी साहित्य अकादमी पंचकुला को संस्तुति के लिए गई हुई है। उसके प्रकाशन के बाद कुछ और नया भी पाठकों को मिलेगा अवश्य ही। और साथ में मैं एक संदेश देना चाहूँगा युवाओं को कि उन्हें अधिक से अधिक स्वाध्याय करना चाहिए, अधिक से अधिक चिंतन मनन करना चाहिए, और केवल ग्लैमर को जीवन नहीं समझ लेना चाहिए, बल्कि इससे हट करके जो कठोर परिश्रम है और लक्ष्य आधारित जो परिश्रम है वो मनुष्य को सफल बनाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब वास्तविक जीवन से जुड़े रहें वो, और दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें। धरातलीय जीवन से जिएंगे तो जुड़े रहेंगे तो उनका जो जीवन है वो रसपूर्ण भी रहेगा और उसमें वो समाज को कुछ देने की स्थिति में भी रहेंगे। अन्यथा तो एक जो दरिद्र की भूमिका होती है उसी को वो जीते रहेंगे और अपने जीवन को वो प्राय उसे असंतोष के साथ वो जिएंगे, जो कि जीवन का कतई भी एक सार नहीं कहा जा सकता है। और हमें एक परिवार पूरे विश्व को साथ लेकर के चलना है। हम अगर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमारा ज़रूरी है कि हमारा पड़ोसी भी संतुष्ट हो, खुशहाल हो, समृद्ध हो। हमारी ये पुरातन परंपरा रही है, अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी परिवार जो धरती है ये परिवार के समान है, हमें इसी भाव के साथ जीना होगा। सर एक बार दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा नेमीचंद जी सांडिल्य का बहुत बहुत धन्यवाद है, चैनल पर आए और इसी प्रकार से
समाज के पथ प्रेरक के रूप में आगे बढ़ते रहें, हमें प्रेरित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।